हाँ जी, आदाब मुफ्ती साहब। आदाब, क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक करमवीर सर। ढिलन। हाँ जी सर। जी, सर हम बोलिए। जब जब सीरत नबी पढ़ते हैं जी। तो उसमें एक से अलग अलग सीरत अलग अलग कहानी शुरू करती है। जैसे कोई अरब के पहले के हालात, उनके जन्म से पहले के हालात से शुरू करती है। तो एक सीरत में वो स्टोरी वहां से शुरू होती है जब उनको नबूवत मिलती है। तो मक्का में आंधी आती है, बुत वगैरह गिर जाते हैं और काफी कुछ होता है। फिर एक लड़की की बलि देने को बोला जाता है, जमीला की। तो उसमें स्टोरी के लास्ट में एक तरफ से वो जमीला को दफना कर आ रहे हैं, 10 साल के मासूम बच्ची को, और दूसरी तरफ से मोहम्मद साहब आ रहे होते हैं, नबूवत मिली होती है उनको। तो वो इस चीज का विरोध नहीं करते, जबकि दूसरी तरफ हम हिस्ट्री में उनकी उनके टाइम पे पढ़ते हैं कि एक शख्स थे, जैद बिन अमर। तो वो इस चीज का विरोध बोलकर करते थे, और वो मक्का वालों को कहते थे कि आप जो नहीं पाल सकता वो लड़कियों को मैं पालूंगा। तो जबकि हजरत मोहम्मद साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि उनके पास सोर्सेस भी ज्यादा थे। जिस दिन नबूवत मिली उस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सोर्सेज ज्यादा थे। जी वो उनकी सबसे मतलब जो उनकी शादी खदीजा जी से हुई थी ना, जो हम्म। मक्का में सबसे अमीर थे। और सबसे ज्यादा मुखालफत हुई और यहाँ तक कि मक्का भी छोड़ना पड़ा, अपनी तमाम जायदाद से हाथ धोना पड़ा। शियाब अबी तालिब में 2 साल यानी उनका मुहासरा रहा, खाने को कुछ नहीं था। ये सब उस वक्त है जबकि उनके पास सारे रिसोर्सेज मौजूद थे। सर वो तो इसलिए हुआ ना क्योंकि वो जो है वो इस्लाम के सारे मतलब वो मतलब क्या कहते हैं, राजनीति कर रहे थे ना। तो मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो बच्चियों को जिंदा दफनाने वाली बात के विरोध की बात कर रहा हूँ कि वो नहीं किया उन्होंने। ये किस्सा, अव्वल तो इस किस्से को देखते हैं कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है। मेरे इल्म में तो ये किस्सा नहीं है कि कोई बच्ची थी जमीला की जिसको लोग दफना कर आ रहे थे। किस्सा तो देखते हैं कि ये सीरत की नबी में इंटरनेट पे पढ़ते हैं तो पहली स्टोरी यही आती है, ये जिसमें आंधी आती है और अब्बू लहब वगैरह सब जो है, उनके जो बुत हैं वो भी गिर जाते हैं, हुबल वगैरह के। अब्बू लहब हाँ, के भी वो तो चोट ठीक है, लगती है। वो तो मशहूर है। हाँ हाँ। लेकिन ये जो पर्टिकुलरली आप बता रहे हैं, हाँ जी सर। ये किधर है? किस्सतु वअदी जमीला। 1 मिनट रुकिए। रेफरेंस है कोई आपके पास? कोई रेफरेंस है? सर वो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, वैसे स्टोरी स्टार्ट ही यहाँ से होती है ना। हम्म। हाँ, और जो बच्ची का नाम जमीला है उसकी माँ का नाम सलमा बताया जाता है। और एक कहान पहले कुछ खोपड़ी से करता है, तो उसके बाद हजरत मोहम्मद जी का नाम आता है। उसके बाद वो कहता है कि बलि देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एक आदमी आता है जिसने पहले 6 या 7 बच्चियों को दफनाया होता है अपनी को। वो आपने पढ़ा तो जरूर होगा। वो अलग है किस्सा है भाई, वो अलग किस्सा है। रुक जाइए, मैं हाँ जी अभी सर। हाँ जी। 1 मिनट 1 मिनट, वो हाँ जी जो सर। उसी स्टोरी के एक लास्ट में इधर से वो दफना कर आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ से मोहम्मद साहब आ रहे होते हैं। तो परंतु उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि वो इस प्रथा का विरोध कर रहे थे। या बाद अच्छा की स्टोरी में भी कहीं से भी सुनने को नहीं मिलता है। सिर्फ एक कुरान की आयत आती है। अरे 1 मिनट भाई, रुको जरा सा, मैं इसका वो निकाल लूं। जस्ट अ सेकेंड, ये कहाँ चला गया? अच्छा, जो किस्सा है वो ये है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपके सामने बैठा, और उसके चेहरे पर गम के आसार थे और वो अचानक रोने लगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उस आदमी ने कहा कि ए खुदा के रसूल, जाहिलियत के दिनों में मेरी एक बेटी पैदा हुई। जब वो 1 साल की हो गई, फलम्मा बलगत सिन्नन तस्ततीउ फीहि अन तमशी व तफहम, हाँ, जब वो उस उम्र में पहुंच गई जहां से वो जिस उम्र में वो चलने लगी और कुछ बातें समझने लगी, तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि इस बच्ची को तैयार करो, क्योंकि मैंने पहले ही ये नियत कर ली थी कि मैं जाहिलियत के तरीके के मुताबिक इसको कत्ल करूंगा। तो उसकी माँ ने उसको बेहतरीन कपड़े पहनाए, उसको उसके मेकअप किया, और उसके बाद वो बच्ची मुझे दे दी। मैं उसको लेकर गया और एक दूर कुएं में उसको डाल दिया। तो जब हम कुएं के करीब लेकर गया, तो जब हम कुएं के करीब पहुंचे तो वो मुझे देखने लगी और मुस्कुराने लगी। और कबल इसके कि मैं उसको डालता तो वो कहने लगी, ए बाबा, आप मेरे साथ क्या करेंगे? तो मैंने फअमसक्तुहा मिन यदिहा, मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और उसको कुएं में डाल दिया।
वो चीखने लगी, मदद के लिए पुकारने लगी। लाकिन्नहा तअल्लक़त बिहाफ़्फ़तिल बि'r बिकिल्ता यदैहा, अपने दोनों हाथों से वो कुएं की दीवार पर लटकी हुई थी। तो लेकिन मेरा दिल नहीं पसीजा। मैंने एक बड़ा पत्थर लिया और उसके हाथ पर मारा, यहां तक कि वो उसका हाथ छूट गया और वो कुएं में गिर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, यहां तक कि आपकी दाढ़ी भीग गई और आपने फरमाया उससे कि अगर मुझे ये इख्तियार होता कि मैं जाहिलियत के किसी काम पर किसी को सजा देता तो मैं तुम्हें इस काम पर सजा देता। और फिर आपने कहा, या अल्लाह, अय्य क़ल्बिन हादल लज़ी, हाँ यहां तक है, लअक़बतुका बिहाज़ल अमल। तो अब ये वाला किस्सा है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिसको बता रहे हैं आप? नहीं सर, ये सीरत नबी की एक मतलब स्टोरी वेबसाइट पे पढ़ी थी, जिधर इस्लाम भाई ये मैंने आपको इस्लाम.com सीरत के हवाले से, और ये ऑथेंटिक किस्सा है, बयान कर दिया। अब जो किस्सा आप बता रहे हैं उसका रेफरेंस तो फिर बात होगी। हो सकता है वो पूरा ऑथेंटिक ना हो, परंतु उसकी स्टार्टिंग इसी से होती है कि जब एक नबी की जो होती है ना, मतलब डेट, वहां से स्टार्ट होता है वो किस्सा। उसका रेफरेंस लेकर आना अगली मर्तबा। ठीक है सर, अगली बार जरूर लेके आऊंगा। और उसी में लिखा आगे जो पूरी पढ़ते हैं तो रेफरेंस लेकर आइएगा भाई, एक बात क्लियर हो जाएगी, रेफरेंस आने तक तो बात रह जाती है। फिर हमारे साथ हैं मैथ्यू साहब। कौन साहब आए हैं? मैथ्यू। ओहो अरे एक मिनट, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाए लोगों को पता भी चल जाए कि आगरा और बरेली में जरूरत क्यों है। लोगों को पता चल जाना चाहिए कि आगरा और बरेली की क्या जरूरत है, वहां पागल खानों की क्या जरूरत है। तो भाई जब तक दुनिया में ऐसे पागल रहेंगे तो हुकूमत आगरा के पागल खाने को भी और बरेली के पागल खाने को भी फंडिंग करती रहेगी, है ना? ठीक है, चलो सही हो गया चलो सही है। मुझे लगा पवित्र आत्मा आ गई चलो ठीक है, बहुत अच्छा। हैप्पीदास चले जी, हैप्पीदास। हजरत बैक स्टेज देखे? बैक स्टेज देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ बैक स्टेज हम बैक स्टेज पे जो देख रहे हैं वो आपको नहीं दिखा सकते, इसलिए हंसी आ रही है चले ठीक है, चला गया बेचारा, उसको फौरी तौर पर मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी जी। चले भाई, हैप्पीदास। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।